हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पुपुल और मैं फिर से आई हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए, जो कि मेरा फेवरेट काम है। लेकिन बातें शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो इतने अच्छे अच्छे हमें मैसेजेस कर रहे हैं। आपके मैसेजेस हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और हमें कुछ बेहतर करने के लिए डेफिनेटली अच्छे आइडियाज़ आते हैं। तो थैंक यू ऑल जो इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप इतने मैसेजेस भेज रहे हो। तो आपके मैसेजेस डेफिनेटली हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं एंड कीप सपोर्टिंग अस। यार बहुत अच्छा लगता है जब इतना सपोर्ट मिलता है, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। एंड मैसेजेस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम रिप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी प्लीज़ अगर कोई रह जाए, किसी का मैसेजेस को हम मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पाए तो प्लीज़ हमें बताना। डेफिनेटली हम उस पर रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। और आप मैसेजेस में अपनी प्रॉब्लम्स के अलावा मुझे ये भी बता सकते हो, अगर कोई हेल्प चाहिए उसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको किसी पे पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सेशन चाहिए कि मैं वो सेशन लूँ और यहाँ पे आके उस टॉपिक के ऊपर बात करूँ। तो आप प्लीज़ हमें टॉपिक सजेस्ट करो, जो भी टॉपिक ऐसा लगा हमें कि इससे बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं, ये रेलेवेंट है, तो डेफिनेटली उस टॉपिक को हम लेंगे। और अगर बाई चांस हमें लगता है कि वो टॉपिक हम नहीं ले सकते, सेशन उसके ऊपर नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हम उस पर रिस्पॉन्ड बैक तो करेंगे ही। उसके ऊपर हम और आप डीएम में बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो होगा ही। लेकिन अगर अच्छा टॉपिक हुआ तो बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो आप प्लीज़ अपने टॉपिक सजेस्ट करो, उसके ऊपर बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि डिटेल्स में उस सेशन को हम लें। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है somehow, I mean at some level I think पुराने वाले टॉपिक से थोड़ा कनेक्टेड है। पुराना वाला जो सेशन मैंने लिया था लास्ट वीक, उस पे हमने बात करी थी कि कैसे घर में एक नेगेटिव इन्वायरमेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम घर में आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे घर में अच्छा माहौल बना सकते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ये क्या जो इश्यूज़ हो जाते हैं घर में, फैमिली साथ में रह रही हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो कैसे ये सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड करें। तो ये हमने बात करी थी पिछली बार। इस बार हम क्या बात करने वाले हैं? इस बार हम थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं एक एक क्वेश्चन तो नहीं ले रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे सेशन में उन सब क्वेश्चंस को मिलाकर उसका एक आंसर दे पाऊँ। आई होप कि वो आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी लगता तो प्लीज़ बताना, फीडबैक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज हम थोड़ा बेसिक्स से शुरू करेंगे, थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे। और तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले, इन्वायरमेंट है आपके घर का, या आपके घर में कोई इंसान से, आपके कोई फैमिली मेम्बर से आपका झगड़ा, किसी भी चीज़ को झगड़ा हो रहा है या आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पेरेंट्स से, हस्बैंड से, वाइफ से, भाई बहन से, ग्रैंड पेरेंट्स से, किसी और को ठीक करने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं ठीक हूँ तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग ठीक रहेगा, मेरा मूड ठीक रहेगा, मैं दूसरों की बातों को बेहतर समझ पाऊँगी। आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर इन बेटर वेज। मैं अगर वो किसी परेशानी में है तो उनको शायद हेल्प कर पाऊँ, शायद कोई सजेशन दे पाऊँ। लेकिन अगर मैं खुद में ही परेशान हूँ, मैं खुद में उलझी हुई हूँ बहुत सारी चीज़ों में, तो मैं दूसरों को हेल्प कैसे करूँगी? नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, तभी दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। अपने आप की नेगेटिविटी कैसे ठीक करें, कैसे अपने जो इमोशनल नेगेटिविटी है, मेंटल नेगेटिविटी है, उसको कैसे ठीक करेंगे। सी लाइफ में जस्ट रिमेंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ हैप्पीनेस। आप अगर खुश हो तो सब ठीक है, लेकिन हम खुश क्यों नहीं रह पाते? हम खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमारे दिमाग में क्लटर होता है, हमारे दिमाग में परेशानियाँ हैं। जब मेरे दिमाग में मैं परेशान हूँ तो किसी की परेशानी मुझे समझ ही नहीं आएगी। और कई बार वो दूसरे की परेशानी इतनी आसान होती है, समवेयर डाउन द लाइन हमें पता होता है कि ये परेशानी बहुत आसान है एंड आई कैन सॉल्व इट, बट बिकॉज आई एम टू बिजी विद थिंग्स गोइंग इन माई हेड, मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं मैं उनको लेकर इतनी परेशान हूँ, मैं दूसरे की परेशानी समझा ही नहीं पाती, उसको कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। तो
और उससे क्या होता है कि इतनी आसान होती है, मुझे और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि यार ये इतनी आसान है, मैं फिर भी इसका कुछ नहीं कर पा रही। अगेन उसका चेन बनेगा कि यार इतनी आसान चीज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। अपना दूसरे का A+B का आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं दे पा रही क्योंकि मैं अपने दिमाग में A+B+C+ में फंसी हुई हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर पा रही, उसको तो कुछ नहीं कर पा रही, अपने दिमाग में परेशान हो रही हूँ कि यार ये भी नहीं कर पा रही मैं, ये क्या बात हुई, बात है भी गलत। तो सबसे पहले हमें अपनी खुशी के लिए सोचना चाहिए, हमें गोल बनाना है, अपने दिमाग को डीक्लटर करना है। वी नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। हमें अपने दिमाग में क्लैरिटी लानी है, उलझाना नहीं है चीज़ों को, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दिमाग शांत होगा, चलेगा ज़्यादा, यू विल बी एबल टू थिंक बेटर। अब क्या होता है कि सॉल्व करने के लिए तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। हम एक्सपेक्टेशंस अपने से तो रख लेते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस किस चीज़ के लिए हमें पता ही नहीं होता। उससे फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती हैं, क्लैरिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, मेरे साथ भी हो रखी है। हम डिज़ायर्स एंड गोल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है जो हमारे डिज़ायर्स हैं वही हमारे गोल्स हैं, जबकि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एंड डिज़ायर, मैं गाड़ी की बात नहीं कर रही, तो मैं डिज़ायर्स की बात कर रही हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पे घर लेना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो आपका डिज़ायर हुआ, वो आपका गोल नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर जगह पे घर लेना है, या आपको एक गाड़ी लेनी है, आपको कोई किसी ब्रांड की कोई चीज़ खरीदनी है, या आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में एक जॉब प्रोफाइल चाहिए, वहाँ जॉब चाहिए। ये आपके डिज़ायर्स हैं, ये आपके गोल्स नहीं हैं। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस। आप वो जॉब करोगे, डिज़ायर है, लेकिन अल्टीमेटली इट विल लीड ऑन टू हैप्पीनेस। इट इज़ नॉट योर डिज़ायर टू बी हैप्पी, इट इज़ योर गोल टू बी हैप्पी। आपके गोल्स हमेशा वो होने चाहिए जो चेंज नहीं हो। डिज़ायर चेंज होते हैं। आज मेरी फ्रेंड यहाँ गई, कोई किसी जगह पे गई है, ट्रैवल किया है, तो बड़ा अच्छा लगा है, तो मैं भी जाऊँगी, ये मेरा डिज़ायर है। तो लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरी कोई और फ्रेंड कहीं और गई, वो जगह मुझे ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने वो चेंज कर दिया और मैं बोल रही हूँ नहीं, मुझे अब यहाँ जाना है, उधर नहीं जाना। तो डिज़ायर क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। आज मुझे ज़ारा का कुछ पसंद है, कल मैं मार्क्स एंड स्पेंसर पे खुश हूँ कि नहीं, मुझे ज़ारा नहीं चाहिए, आई नीड मार्क्स एंड स्पेंसर। सो माई डिज़ायर चेंज्ड। मेरा गोल नहीं चेंज हुआ। मेरा गोल क्या है? हैप्पीनेस। गोल आपका जब आप 5 ईयर्स के थे, चॉकलेट खाते थे, वो आपका डिज़ायर था। हैप्पीनेस आपका एम था, वो आपका आज भी है। गोल आपका चेंज नहीं हुआ। चॉकलेट इज़ लीडिंग टू योर हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट योर गोल, ठीक है। आपको गोल तक पहुंचा रहा है, लेकिन वो गोल नहीं है आपका, डिज़ायर है। समटाइम डिज़ायर्स हेल्प, समटाइम डिज़ायर्स डोंट हेल्प, लेकिन गोल आपका स्टेबल रहेगा। जब आप 5 ईयर्स के थे, आपका गोल वही था। जब आप 15 साल के हुए, तब भी आपका गोल वही था। जब आप 25 साल के हुए, तब भी आप खुश रहना चाहते हो। जब आप 50 के हो गए, तब भी 70, 75, जब भी, जितना भी 80, जब तक आप हो, तब तक आपका गोल एक ही रहेगा कि आप खुश रहना चाहते हो, आप हेल्दी रहना चाहते हो, आप परेशान नहीं होना चाहते। ये हैं आपके गोल्स। आपके गोल्स क्या होने चाहिए? मैं खुश रहूं, मेरी फैमिली खुश रहे, आई शुड हैव गुड पीपल अराउंड मी, आई शुड हैव गुड रिलेशनशिप्स अराउंड मी। ये हैं गोल्स। ये चेंज नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू आर इन, नो मैटर एट व्हाट पोजीशन यू आर इन, आपके गोल ये कभी चेंज नहीं होगा कि आपको खुश रहना है। आपका डिज़ायर चेंज हो जाएगा कि आज मुझे ये गाड़ी पसंद है, कल मुझे दूसरी गाड़ी पसंद आएगी। वो आपका डिज़ायर है, इट कैन बी चेंज्ड, रादर दे चेंज। डिज़ायर्स चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशंस। आप किस इन्वायरमेंट में हो, क्या कर रहे हो, आप किस जगह पर हो, फ़र्क हो जाता है डिज़ायर। लेकिन गोल्स कभी बदलते नहीं हैं। अपना गोल क्लियर रखो, अपनी प्रायोरिटी अपने गोल्स को ध्यान में रख के रखो। प्रायोरिटाइज थिंग्स इन योर हेड अपने गोल्स के हिसाब से, अपने डिज़ायर्स के हिसाब से मत करो। डिज़ायर्स मटीरियलिस्टिक होते हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है। आप खुद पे नहीं कर सकते, उन चीज़ों पे नहीं कर सकते। आज ये पसंद है, कल वो पसंद होगा, बात ख़त्म वो चीज़। लेकिन खुशी कभी बदलती नहीं है, खुशी वैसी ही रहती है। खुशी के लिए यू वर्क टूवर्ड्स इट। आप डिज़ायर्स का सहारा ले सकते हो,
ज़रूरी नहीं है कि डिज़ायर्स के थ्रू ही खुशी मिले। कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरली आती हैं और आप बहुत खुश होते हो। यू सी अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू आर हैप्पी, आपको खुशी होती है। तो हमें खुशी पे फोकस करना है, डिज़ायर्स पे नहीं। खुश रहोगे तो डिज़ायर्स अपने आप, यू फाइंड आउट वेज टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। तो खुशी के लिए आप क्या कर सकते हो? अपनी खुशी को प्रायोरिटी बनाओ। अपने डिज़ायर्स को अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ, अपने गोल को प्रायोरिटी बनाओ। गोल आपका खुशी है, पीस है, हैप्पीनेस है, हेल्थ है। आप हेल्दी हो, आप खुश हो, आपके गोल्स ये हैं। आपके डिज़ायर्स, आपके गोल्स में ऑब्स्टिकल नहीं होने चाहिए, उनको और बेहतर होना चाहिए ताकि आपकी चीज़ें और अच्छी हों। आपके डिज़ायर्स ऐसे हों जिससे आपका अल्टीमेट गोल अचीव हो पाए। आपका अल्टीमेट गोल खुशी, वो अचीव हो पाए ऐसे। क्योंकि अगर आप आपके दिमाग में यू आर क्लियर कि मुझे अपनी खुशी के लिए काम करना है, मेरे दिमाग में मेरा गोल इज़ फिक्स्ड, तो उसके लिए आपके ऑब्वियसली डिज़ायर्स भी धीरे धीरे यू विल नोटिस द चेंज। आपके डिज़ायर्स भी ऐसे हो जाएंगे जिससे आप अपने आप को टॉर्चर नहीं कर रहे होगे, आप अपनी खुशी के लिए काम करो। यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स इट। आप उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दोगे बिकॉज यू आर क्लियर हियर। आपको यहाँ क्लैरिटी आ गई कि आपको खुशी है आपकी इस चीज़ में, मुझे खुश रहना है, मुझे किसी फालतू चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखना है। तो आपके ऑब्वियसली डिज़ायर्स जो होंगे वो उसी ऑटोमेटिकली दे विल चेंज। ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड वेज टू बी हैप्पी। ऑटोमेटिकली आपका फोकस चेंज हो जाएगा, फालतू की चीज़ों से हट के आपका फोकस आ जाएगा खुशी पे। सबसे पहले अपना दिमाग डीक्लटर करो, अपनी प्रायोरिटी रखो, अपना गोल सेट करो, अपने डिज़ायर्स को चेक लिस्ट बनाओ, क्या क्या डिज़ायर्स है, और अपनी खुशी के लिए काम करो। इससे अच्छा क्या होगा? अल्टीमेटली आप जब खुश होगे तो आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी। आप जहाँ जिससे बात करोगे, जिसके पास बैठोगे, उसको वो फील होगा दैट यू आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी। वी ह्यूमंस एंड एक्चुअली एनिमल्स भी, एवरीथिंग अराउंड यू एक्चुअली सब एनर्जीज पे काम करता है। एवरीथिंग हैज़ एन एनर्जी टू इट। आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी, यू विल अट्रैक्ट गुड पीपल, यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स। आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं होंगी, आप फिर क्या बोलूँ, वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जैसे आप अपनी सोच बना रहे हो। तो आपकी सोच सही होनी चाहिए। आपकी सोच सही कैसे होगी? जब आपको पता है कि आप अपनी खुशी के टुवर्ड्स काम कर रहे हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस आप रेज नहीं करोगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस विल बी इन चेक, योर डिज़ायर्स विल बी इन चेक बिकॉज यू नो व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल। आपका अल्टीमेट गोल क्या है आपको पता है। यहाँ पर यू डोंट हैव एनी क्लटर अबाउट इट, यू हैव क्लैरिटी। जब क्लैरिटी आती है ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ों में कम उलझोगे, दूसरों की चीज़ों को समझना शुरू करोगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व दूसरों का प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट आस्किंग कि आप एग्नी आर्ट बन के बैठ जाओ सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, नहीं। लेकिन जब आपकी फैमिली में आपको ये बात हो रही है कि घर में नेगेटिविटी कैसे ठीक करें, फैमिली मेम्बर कोई बहुत गुस्सा है उसको काम डाउन कैसे करें, ये सब आप तभी कर सकते हो जब आप खुद काम डाउन हो। अगर मैं दुनिया में हर किसी से झगड़ा कर रही हूँ, ठीक है, हर किसी को लड़ रही हूँ सबसे, और मैं आके आपको बोलना शुरू कर दूँ कि अरे देखो लड़ो मत, तो आप ऑब्वियसली मुझे कहोगे कि रहने दे, तू वैसे ही सबसे लड़ती रहती है, तू क्या बोल रही है कि लड़ो मत, सो प्लीज़ डोंट टेल मी, है ना। ये बोलोगे यार अभी मैंने देखा तू तो लड़ रही थी, तू मुझे आके क्यों बोल रही है। तो जब आप ये सब फॉलो करोगे तो दो चीज़ें होंगी। एक, ऑब्वियसली वो बंदा आपकी बात सुनेगा जब आप खुद एट पीस हो, खुद शांत हो, खुद वो देख रहा है आप नहीं लड़ रहे किसी से, यू आर इन कंट्रोल, आपका दिमाग आपके हाथ में, आप दिमाग के हाथ में नहीं हो, तो ऑब्वियसली आपकी बात वो सुनेगा, चाहे कोई भी हो। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर सिबलिंग्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी सुनेगा आपकी बात। दूसरा, क्योंकि आप ये फॉलो कर रहे हो आपका मेंटल स्टेट बहुत अच्छा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल वेलनेस अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो नहीं आएंगी। स्ट्रेस नहीं होगा, फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। तो विन विन सिचुएशन है यार, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया, आपको खुशी पे फोकस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपने गोल सेट कर लिए, आपने क्लैरिटी कर ली। उसके बाद आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट में, चाहे वो आपके किसी भी फैमिली मेम्बर से हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ इसके बाद जो आपको करनी चाहिए,
वो है सुनो, लिसन। दूसरा जना आपसे क्या बोलना चाह रहा है, उससे ये होगा, अगर आप उसकी बात सुनोगे, पहली चीज़ ये होगी कि आप उसकी जब बात सुन रहे होगे, दैट पर्सन विल रिस्पेक्ट यू मोर, कि एटलीस्ट आपने सुना कि वो क्या कहना चाहता है, सुना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी कि यार ये बंदा कहाँ से आ रहा है, मैं समझूँ इस बात को। एंड दूसरा, इस प्रोसेस में आपका जो गुस्सा, अगर इट्स एन हीटेड आर्ग्यूमेंट, कोई बहुत किसी चीज़ पे बहस हो रही है, तो अगर जब आप उसको सुन रहे होगे, आपका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। यूल हैव टाइम, यूल बाय टाइम टू काम योर सेल्फ डाउन। आपके पास वो टाइम होगा कि आप अपने आप को शांत कर सको, उसकी बात सुनो और अपने आप को शांत कर सको। तो अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो जब आप सुन रहे हो, आप समझोगे बेहतर उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो आपसे गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है, हो सकता है उसका वैलिड रीज़न हो सकता है नहीं हो, पर ये समझ कैसे आएगी कि उसका वैलिड रीज़न है या नहीं है। और अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो आप उसको कैसे समझा पाओगे कि भाई आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। जब तक आप खुद ही गुस्से में भड़के हुए होगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उसको ना समझा पाओगे, ना खुद को समझा पाओगे। थिंग्स विल गो क्रेजी, आप लड़ रहे हो, वो लड़ रहा है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? ज़ीरो, कुछ नहीं निकलेगा। तो सुनो, ये तो हो गया उस बंदे को सुनो जिससे आप आर्ग्यूमेंट, आपकी बात हो रही है। देखो, आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, इट इज़ द स्टूपिडेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट अ कॉन्वर्सेशन, इट्स अ नॉइस, इट्स प्लेन नॉइस। ये सिर्फ शोर है। आर्ग्यूमेंट को आप कॉन्वर्सेशन में आप कंसिडर ही नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट सिर्फ शोर होता है। तो सुनो, और फिर जब आप उसकी बात पूरी सुन लोगे तो आप भी उसको कह पाओगे कि देखो, मैंने आपकी पूरी बात सुनी अच्छे से, अब मेरा पॉइंट सुन लो। ठीक है, वो भी सुनेगा क्योंकि उसको पता है कि आपने उसकी बात सुनी है, तो वो आपका पॉइंट सुनेगा। आप जब वो आपका पॉइंट सुन रहा होगा, सेम थिंग विल हैपन टू हिम और हर। उसका भी गुस्सा शांत होगा, उसको भी लगेगा अच्छा, क्योंकि वो से उधर क्या होगा, वो अपनी बात बोल चुका है। ठीक है, वो अपनी बात बोल चुका है, तो उसकी जो भी भड़ास थी वो निकल चुकी है। उसको जो पॉइंट वो बोलना चाहता है वो हो गया, वो मूवमेंट पास हो गया। अब वो अपने आप को शांत कर सकता है, अब वो आपकी बात बेहतर सुन सकता है। अगर आप पहले, जब वो भी बोल रहा है आप भी बोल रहे हो, तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बात बोलने में इतना बिजी होगा कि वो सुनेगा ही नहीं। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो आपकी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा। वो क्यों सुनेगा? उसके पास अपनी अपनी भड़ास निकालने को, वो ही वांट्स कि वो अपनी बातें बताए ना, आपकी बात क्यों सुनेगा? गुस्सा आया हुआ उसको। तो जब वो बात निकल गई उसकी, वो जब उसका मोमेंट पास हो गया, तो ऑब्वियसली वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा। और जब आप भी समझ रहे हो, वो भी समझ रहा है इंसान, तो आप समझ ही सकते हो झगड़ा होने का स्कोप बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब सुनने की जब बात आती है तो ये तो हो गया, आप उस यू टॉकिंग अबाउट द पर्सन जो जिसको आप सुना रहे हो। अब एक और चीज़ को आपको सुनना चाहिए, आपकी बॉडी। जब आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, आपकी बॉडी आपको बहुत बार सिग्नल देती है कि बस ब्रेक, अब भी यहीं रुक जाओ, आपको यू शुड स्टॉप। जैसे वाइल वी आर ड्राइविंग, तो सडनली हम ब्रेक लगाते हैं ना, सामने कुछ आ जाता है, एकदम से ब्रेक लगती है, ABS फटाक से ब्रेक लग गई, सब रुक गया। तो ऐसे ही बॉडी भी आपको सिग्नल देती है कि सामने कुछ आ रहा है, रुक जाओ। वो सिग्नल कैसे होते हैं? सांस चलना। आप बात कर रहे हो, आपको सांस चढ़ रहा है, आपको कई समटाइम्स यू चोक, आपको रोना जैसा फीलिंग होता है, आपको ब्लरी विजन हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा गुस्से में, आपकी बॉडी हीटअप हो गई। ये बॉडी के तरीके होते हैं बताने के कि भाई साहब यहीं रुक जाओ, इसको और बढ़ाओगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, आपके दिमाग पे असर होने वाला है, जो हमें उस टाइम पता नहीं चल रहा होता। लेकिन ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस टाइम पता नहीं चलता, लेकिन वो चीज़ आपको कहाँ जाके इफ़ेक्ट करती है बाद में, वो बहुत ख़राब होता है। बिकॉज़ वो जो आप गुस्सा हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दिए जा रही है, आप नहीं सुन रहे, तो उससे क्या हो रहा है?
उससे आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा है. स्ट्रेस अगेन इज गोइंग टू इफेक्ट योर ब्रेन, योर ऑर्गन्स, योर हेल्थ. आपको शुगर हो जाएगी. डायबिटीज़ का मेन रीज़न ही ये है, वन ऑफ द मेन रीजंस इज स्ट्रेस. ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, सब एवरीथिंग इज रिलेटेड. तो ये सब कुछ आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप, जब वो बॉडी सिग्नल दे रही है ना रुक जाओ, शांत हो जाओ, अगर आप अपनी बॉडी की सुन लो. हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, हमें भी चलाती है. सुनो अपनी बॉडी की बात. जब वो आपको बता रहे कि रुक जाओ, अभी आगे इस चीज़ को मत बढ़ाओ, वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन. छोड़ दो उस बात को, लीव इट. बट आर्ग्यूमेंट को लीव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पॉइंट पुट अप मत करो, आप एडजस्ट कर लो हर चीज़ में, आप किसी को बताओ ही नहीं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. ऐसा नहीं होता. आर्ग्यूमेंट को रोकना अपनी बात को दबाना नहीं है. यू जस्ट डिलेइंग इट. उस टाइम छोड़ दो. मे बी व्हेन, फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी से आपके कोई बात हो गई है, उस टाइम छोड़ दो. मे बी व्हेन यू आर इन अ गुड मूड, योर मदर इज इन गुड मूड, जब उनका मूड अच्छा है, आपका मूड अच्छा है, चाय बना लो, कुछ कर लो, बैठो उनके साथ, फिर बताओगे मम्मा मुझे उस टाइम ना ये प्रॉब्लम हो रही थी, या वो आपको बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी. आपका आर्ग्यूमेंट वाला फेज निकल गया, गुस्से वाला फेज निकल गया. आप उस टाइम अच्छे मूड में हो, आपकी मॉम अच्छी मूड में है, आप एक दूसरे से बात कर पाओगे. अगेन कॉन्वर्सेशन होगी, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, मतलब नॉइज नहीं होगी, तो उससे फर्क पड़ेगा. अच्छा, विक्रम का मैसेज आया, हाउ कैन वी चेंज द अदर पर्सन्स इरिटेटिंग बिहेवियर एंड रिएक्शंस ऑन रैंडम थिंग्स एट होम. some just a second, let me fix it. अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही हो या दिखाई दे रहा. हाय फ्रेंड्स, वी आर बैक. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. कुछ डिवाइस में इशू हो गया था, सॉरी फॉर दैट. एंड कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे. विक्रम के क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही थी, और आरती जी का कोई क्वेश्चन आया था. आई एम सो सॉरी, मुझसे मिस हो गया है. मुस्कान, आपका भी मैंने देखा था क्वेश्चन, मतलब आपका नाम देखा था, बट मैं आपको क्वेश्चन नहीं देख पाई थी, उससे पहले ही थोड़ा इशू हो गया था. तो गाइस प्लीज़, आप जिन जिन ने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, प्लीज़ आप मुझे दोबारा भेज दो. एक क्वेश्चन अभी मेरी टीम ने मुझे दोबारा भेजा है, गौतम का. हेलो मैम, व्हाट वी हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड स्टिल द इशू कंटिन्यूज. शुड वी टेक अ ब्रेक फॉर अ वीक और सो एंड लीव थिंग्स लाइक टेक स्पेस. गौतम, एक सेकेंड, सॉरी, मैं पहले और क्वेश्चंस देख लूँ. मुस्कान, ओके, मुस्कान का क्वेश्चन इज बैक. मैम, आई हैव अचीवमेंट स्ट्रेस इन दिस लॉकडाउन. ओके गाइज, लाइक आई वाज सेइंग कि आप अपने क्वेश्चंस मुझे प्लीज़ देख रहे हो तो दोबारा भेजो. मेरी टीम मुझे भेज रही है. आरती जी का है, समटाइम्स डूइंग सो मच एंड नॉट गेटिंग अप्रिशिएटेड और योर हैंड वर्क बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड ड्यूटी मेक्स यू फील इरिटेबल. ओके ओके, नॉट अप्रिशिएटेड. ओके ओके ओके, ये इशू होता है, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, अभी मेरे पास 3 क्वेश्चंस आ गए हैं. इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो मेरी टीम इज ट्राइंग, वो डेफिनेटली क्वेश्चंस मुझे भेजेंगी, जो जो क्वेश्चंस को हम देख पाएंगे. इन क्वेश्चंस के अलावा आई वाज टॉकिंग अबाउट विक्रम का क्वेश्चन मैं आंसर कर रही थी, अबाउट द अदर पर्सन बीइंग इरिटेटिंग. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप दोबारा भेज दो यार. टीम तो कोशिश कर ही रही है वो सारे क्वेश्चंस मुझे दोबारा भेजने की. 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसके अलावा और भी थे. आई एम सो सॉरी, पता नहीं सी हो जाता है. ओके, विक्रम का क्वेश्चन हमारे पास दोबारा आ गया है. इरिटेटिंग बिहेवियर, रिएक्शंस और रैंडम थिंग. ओके ओके, ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे हैं. इन केस अगर किसी का मेरी टीम मिस कर देती है क्वेश्चन, तो प्लीज़ यार दोबारा आप लोग प्लीज़ भेज देना. मैं उसको फिर से लूँगी. अगेन रियली सॉरी यार, हो जाता है कई बार. डिवाइस में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी होपफुली लेट्स कीप अ फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी नहीं होनी चाहिए. और अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप क्वेश्चंस
इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं एंड आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चंस ले लूँगी, और रादर आई डू अ सेशन मिड वीक में, कमिंग वीक में मैं मिड वीक में कोई सेशन ले लूँगी जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एज अ बैकअप आई एम टेलिंग यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं मिड वीक में एक दिन ले लूँगी, वो सारे क्वेश्चन जो आपके कॉमेंट्स में आए होंगे या डीएम में आए होंगे तो मैं उनको ले लूँगी दूसरे सेशन के अलावा। सो नेक्स्ट संडे विल टेक अ डिफरेंट टॉपिक, मिड वीक में इसको कवर कर लेंगे, इफ़ आई होप नॉट कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वापस चलते हैं जहाँ से वे वी लेफ्ट। तो आई वाज टेलिंग, मैं विक्रम का आंसर दे रही थी कि यार विक्रम देखो, आप किसी को नहीं चेंज कर सकते हो जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करो। अगर कोई आपको इरिटेटिंग लग रहा है या उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड है घर पे, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पर्सनस हेड, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नो मैटर आपसे वो कितना क्लोज है या कितना ज़्यादा आप उसको जानते हो, फिर भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है हमें नहीं पता चलता, तो दूसरे को क्या पता चलेगा। तो व्हाट वी कैन डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ हम अपने आप को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला मैंने कि अपने आप को जब ठीक रखोगे तो ऑब्वियसली आपसे जुड़े हुए सारे लोग ठीक होंगे। तो आप अपने इश्यूज देखो, कहीं आपको तो कहीं किसी ऐसी फालतू चीज़ पे गुस्सा तो नहीं आ रहा, कि आप तो कहीं ज़रूर से ज़्यादा कहीं इरिटेट नहीं हो रहे हो कि दूसरा बंदा वही रिफ्लेक्शन आपको दे रहा हो, ये वो भी इरिटेट हो रहा हो आपकी किन्हीं चीज़ों से। तो पहले आप अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करो, डेफिनेटली दूसरे बंदे का बिहेवियर चेंज होगा आपकी तरफ, डेफिनेटली वो आप में चेंज दिखेगा। अगर वो 2% 2 दिन तक इरिटेट रहता है आपके चेंज होने के बाद भी, वो अपने आप आपका नोटिस करेगा बिहेवियर, अपने आप वो देखेगा कि आप में चेंज आया है। आप उसकी चीज़ों को हर नखरा नहीं उठा रहे हो, मतलब यू डोंट हैव टू टेक नखराज और हैंडल एनी नखराज ऑफ पीपल जिसकी भी आप बात कर रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनो, थोड़े ज़्यादा काइंड हो जाओ, थोड़ा सा उसको आप ये बताओ कि आई नो यू आर डीलिंग विद सम इशू, बट आप इरिटेटेड हो, मतलब वो बंदा इरिटेटेड है, आप उसको बताओ कि ठीक है आप इरिटेटेड हो, मैं समझता हूँ, मैं हूँ आपके साथ। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बस हाथ पकड़ के उस बंदे का बैठो या उसको खाली मुंह से बोलो। डू समथिंग जिससे उस बंदे को लगे कि हाँ यार, दिस पर्सन इज एक्चुअली कंसर्न, इसको जेन्युइनली कंसर्न है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या मैं अगर किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ तो ये है मेरे साथ। हो सकता है वो धीरे धीरे आप पे थोड़ा सा उस लेवल का भरोसा करे, और आपको शायद वो शेयर ही कर ले वो क्या प्रॉब्लम है जो उसको, क्योंकि देखो ये बात तो पक्की है कि कोई भी इरिटेटेड है विदाउट एनी रीज़न। अगर आपको लग रहा है आपकी फैमिली में, आपके आसपास कोई भी इरिटेटेड है, तो देयर इज समथिंग। कोई भी इंसान ज़बरदस्ती इरिटेटेड नहीं रहेगा, कोई भी इंसान जानबूझ के अपना मूड और दूसरों का मूड नहीं ख़राब करेगा। तो अगर ये सब हो रहा है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसकी कोई ऐसी परेशानी है जो जिसको या शायद वो शेयर नहीं कर पा रहा, या वो खुद ही समझ नहीं पा रहा। तो बी काइंड टूवर्ड दैट पर्सन, बी मोर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लगता है कि आप अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा एक्स्ट्रा होकर देखो। आफ्टर ऑल इट इज़ अबाउट समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू। थोड़ा और कोशिश करो, शायद उसकी भी हेल्प हो जाए। तो विक्रम, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाकी अचीवमेंट स्ट्रेस का मैसेज आया था मुस्कान का। मुस्कान, थोड़ा और एलैबोरेट करो। अचीवमेंट स्ट्रेस मतलब आपको कैसा क्या लग रहा है? जितना मुझे समझ आ रहा है और जितना मैं समझ पा रही हूँ, आई थिंक जो अचीवमेंट स्ट्रेस जॉब या अपने करियर को लेके बहुत लोगों को हो रहा है, शायद आपको भी वैसा हो रहा है। तो मुस्कान, मैं आपको यही बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त जो चीज़ है वो है पेशेंस। आई नो दिस साउंड्स वेरी बुकिश, लेकिन ट्रस्ट मी, प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट करो। इस समय आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखो, थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। ऑफ कोर्स इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा एक पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ऐसी चीज़ कभी देखी ही नहीं थी। इतना बड़ा लॉकडाउन और ये सब चीज़ें ऐसा कभी देखा ही नहीं था। वी वर नॉट प्रोग्राम्ड,
हम लोगों का प्रोग्राम नहीं थे हम लोग ये सब, ना हमारे पेरेंट्स ने कभी देखा ना उनके। तो ये बहुत एक नई चीज़ हुई और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी हम लोग कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं। तो अभी हमें वी आर इन अ वेरी हाउ शुड आई पुट इट, हम लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है, स्टेट ऑफ माइंड में है। तो ऐसे में अभी कोई भी कंक्लूजन निकालना बहुत ही गलत होगा। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, द होल वर्ल्ड इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट, everybody is getting affected, every single person on this planet is getting affected. तो आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा भरोसा रखो, हैव फेथ एंड बी पॉजिटिव, बिकॉज ऐसे में अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, फेथ नहीं रखोगे अपने ऊपर, तो अचीवमेंट स्ट्रेस तो होगा ही यार। थोड़ा सा अभी टफ टाइम है, थोड़ा सा उसको करके देखो। टफ टाइम्स डोंट लास्ट लॉन्ग बट टफ पीपल डू, ये बहुत बहुत पुरानी सेइंग है और ये बिल्कुल सच है। तो जो स्ट्रेस हो रहा है वो सबको हो रहा है, लेकिन ऐसे में हमें अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखना है। अगेन आई विल कम बैक टू द टॉपिक जो मैं बात कर रही थी, काम डाउन होना है और हमें अपना गोल याद रखना है, डिज़ायर्स नहीं। अचीवमेंट स्ट्रेस होगा जब हम डिज़ायर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, गोल पे नहीं। आपका गोल क्या है? खुश रहना है, और वो खुशी आपको किसी भी टाइप के जॉब से नहीं, जॉब एक ज़रिया हो सकता है, आपकी कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट आपका एक ज़रिया बन सकती है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि वो ही एक रीज़न होगा आपके गोल की फुलफिलमेंट का। आप बहुत सारी चीज़ें उन पर फोकस कर सकते हो। अपने दिमाग में ये याद रखो कि आपका अल्टीमेट गोल इज़ टू बी हैप्पी। एक चीज़ से नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ ढूंढो, बिकॉज जब आपका गोल यहाँ क्लियर होगा कि आपको खुश रहना है, तो आपके डिज़ायर्स अपने आप चेंज होंगे, यू विल वर्क टुवर्ड्स इट। आप अपने आप अपना रास्ता बनाओगे। तो अपना गोल क्लियर रखो कि आपको खुश रहना है। और आरती जी ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। सो ये बहुत ज़्यादा होता है, आई नो, आई हैव सीन दिस बहुत ज़्यादा। ये मैंने देखा है कि अप्रिशिएट नहीं करते, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। आप अपनी खुशी से कुछ कर रहे होते हो, आप अपनी फैमिली में भी बहुत बहुत बार हमने देखा है कि द लेडी ऑफ द हाउस गेट्स निग्लेक्टेड बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि ये उसकी ड्यूटी है, ये तो वो कर रही है, कोई ध्यान नहीं देता। तो ऐसे में हमें कई बार लगता है कि यार नोबडी इज़ अप्रिशिएटिंग, और कोई हमें ये नहीं देख रहा कि कितना एफर्ट्स लगते हैं। कोई काम इजी नहीं होता दुनिया में, और घर के काम, बाहर के काम, कोई भी हो, एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, काफ़ी कुछ होता है। तो ऐसे में एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगेन ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिससे भी फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, नॉट नेसेसरली कि हस्बैंड ही हो, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके किड्स, आपके चिल्ड्रन, बच्चे आपके, जिससे भी आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं, ट्राई एंड हैव अ टॉक विद दैट पर्सन। अगर हस्बैंड से हैं तो आप उनसे बात करके देखो, उनको बोलो। आई मीन अगेन, अगर इसको आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो विद इन सेकेंड्स दिस कैन बी बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो एक अच्छी हेल्दी कॉन्वर्सेशन में। जब आपको लगता है कि आपके जिससे भी आप बात करने लगे हो उसका मूड अच्छा है, आप यू आर वेरी काम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर इन अ गुड मूड, टेक दैट पर्सन आउट, और मे बी आउट तो अभी जा नहीं सकता आई थिंक, तो मे बी चाय वाय पे बैठो, बात कर। बात करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ये हम कई बार रियलाइज़ नहीं करते, बट दिस एक्चुअली हेल्प्स। सो अब उस बंदे से, उस इंसान से आप बात करिए। अगर इफ़ इट्स योर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करिए कि यू नो आई डू नॉट really feel appreciated and the idea is not to be appreciated but you know थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है, तो आप टॉक इट आउट। शायद कोई मिडिल ग्राउंड मिल जाए। शायद आपके हस्बैंड से हो सकता है उनको पता ही ना हो सकता है वो सोच रहे हो कि वट एवर दे आर डूइंग इज़ मोर देन इनफ, जो भी आपके लिए वो लोग कर रहे हैं वो बहुत है, और आप बहुत खुश हो। तो हमें कई बार वोकल होना पड़ता है। वोकल होने का मतलब आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। वोकल होने का मतलब है आप क्या फील कर रहे हो ये शेयर करो, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन। वट एवर यू आर शेयरिंग, वट एवर यू आर फीलिंग,
आप जो भी फील कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर में अगर सबको नहीं बता सकते तो एटलीस्ट एक जने को तो बताओ कि मुझे ये बात अच्छी लग रही है, मुझे बात नहीं अच्छी लग रही है। उससे उस इंसान को समझ आएगा, हो सकता है वो दूसरे को किसी को कम्युनिकेट करे, पूरे घर का माहौल ख़राब होने से बचेगा। आप बात करोगे, हो सकता है सारे मिल के बात करें, हो सकता है एक जने से बात करें, लेकिन डेफिनेटली ये बात पता चलेगी आपके एक फैमिली मेम्बर्स को या सबको, एक फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, सब भी हो सकते हैं, कि यू आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट सर्टेन थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनको लेके आप खुश नहीं हो, तो डेफिनेटली वो आपकी फैमिली है, वो आपकी मदद ज़रूर करेगी। उनको कोई मज़ा नहीं आएगा आपको परेशान करके। लेकिन हम लोग ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि हम लोग शेयर नहीं करते और अपने मन में ही वो चीज़ दबा के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हम बहुत बढ़ा लेते हैं और हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान को पता चलना चाहिए क्योंकि ये तो फैमिली है, ये तो पता होनी चाहिए बात। लेकिन नहीं पता चलती कई बार, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा फंसा है। और इसलिए जैसे मैं सेशन में बता रही हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि हम दूसरे की प्रॉब्लम भी समझ पाएँ। तो हो सकता है कहीं आप जब उनसे बात करो तो आपको भी ये पता चले कि शायद दे आर ऑल्सो डीलिंग विद समथिंग, तो आप उनकी मदद कर सको, वो आपकी मदद कर सकें और सब कुछ बेटर हो सकता है। सो आरती जी, आई होप यू गॉट योर आंसर। अगर आपको नहीं लगता कि अभी भी कोई चीज़ रह गई है इसमें कमी या कुछ पूछना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे से अभी भी पूछ सकते हो या लेटर ऑन यू कैन DM मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो बैक टू आवर टॉपिक, जहाँ हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस देने से पहले कि जैसे मैंने बताया कि कॉन्वर्सेशन करो, वॉकआउट कर दो उस आर्ग्यूमेंट से, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने वो पॉइंट ही छोड़ दिया, वो बात ही छोड़ दी है। डिले करना इज़ बेटर देन उसी टाइम उस चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट करना। डिले करो, लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द सेम। एक अच्छा टाइम का एक मौका, आप मौका देखो कौन सा अच्छा है, मौके पे देख के आप बात करो, डेफिनेटली वो बेटर होगी कॉन्वर्सेशन। तो इसके बाद जब आर्ग्यूमेंट होता है, जब हम आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं फैमिली में, तो एक बात मैं आपको उस टाइम में ये बोल रही थी कि फैमिली आपसे है, आप फैमिली से हो, तो आर्ग्यूमेंट में ज़्यादातर ये बात होती है कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक ना टेम्पटेशन हो जाती है अंदर कि मैं सही हूँ, ये गलत है, ठीक है, ये टेम्पटेशन होती है। और ये थोड़ी सी ह्यूमन नेचर है शायद, पता नहीं, कि हमें वो टेम्पटेशन होती है जब भी हम एक आर्ग्यूमेंट में होते हैं, हमें वो टेम्पटेशन होती है कि हम दूसरे बंदे को बोलें कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू फील मोर पावरफुल, दैट्स हाउ हमें लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ अचीव कर लिया। पर यार आप खुद सोचो कि आप अपने घर में अपने डैड से अगर एक आर्ग्यूमेंट जीत भी लिया, ठीक है, आपके डैड मान गए, ठीक है, यूर अ विनर, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। आपके डैड रहेंगे, आप उनके बच्चे और उनके बच्चे रहोगे, आपकी जो जगह है आपकी फैमिली में वो वैसे ही एज इट इज़ रहेगी, आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। ये जो इंस्टिंक्ट है कि मैं सही हूँ, मैं ये आप बाहर रखो ना यार प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए। दिस फाइटिंग जो इंस्टिंक्ट होता है, ये एनर्जीज जो हैं आपके अंदर, इसको यूज़ इट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड मोर, जहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्रोफेशन में। आपके डिज़ायर्स जो हैं, जिनके लिए आप काम कर रहे हो, आपके गोल जो है खुश रहने वाला, उसके लिए आप अपनी एनर्जीज यूज़ करो, वहाँ ये एनर्जीज यूज़ करो। घर में आप एक आर्गुमेंट जीत जाओगे, उसके बाद आपका कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। एक आर्गुमेंट जीत गए, 1 घंटे बाद शायद एक और आर्गुमेंट होगा, उसको शायद आप नहीं जीत पाओगे। इट वोंट चेंज एनीथिंग। योर फैमिली विल बी स्टिल द सेम, यू विल बी द सेम, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी सेम, सब वैसे ही रहेगा, सब सेम रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक आर्गुमेंट अगर आप जीत भी जाते हो तो उसका फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। नुकसान कैसे, मैं बताती हूँ। जब आप एक आर्गुमेंट जीतते हो अपने घर में, आपने एक आर्गुमेंट जीत लिया, आपको क्या पता है कि वो आर्गुमेंट आपने खुद जीता है या आपके सामने वाले, आपकी मम्मी या आपके डैडी या आपकी सिस्टर ने ये सोच के आपसे बहस नहीं करी कि ठीक है यार खुश हो जा। आपको कैसे पता है? ठीक है, आप जीत गए, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि हाँ ये पॉइंट सही था, मैं को सब पता है। होता क्या है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें घर में तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन बाहर जब हम जाते हैं और लोगों के सामने ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, दे थ्रैश अस,
बिकॉज़ वो आपका ध्यान नहीं रखेंगे, वो नहीं परवाह करेंगे कि आपको क्या अच्छा था, मतलब ये बात आपको हर्ट कर जाएगी। उनका एम ही ये होगा कि वो आपको थ्रैश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अपनी रेस में लगे हुए हैं यार, तो वो आपको थ्रैश कर देंगे। तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, क्योंकि आपका वो एक छोटी सी बात पे जो आप जीत गए, और शायद आपके घर वालों ने आपको जानबूझ के जिता दिया, वो बाहर जाके आपको ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सोचने लग जाओगे कि आपको तो ओह यू कैन विन एनी आर्ग्यूमेंट। यू नेवर नो, आपके घर वालों ने शायद इसलिए आपको वो आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू ना किया हो ताकि घर में शांति बनी रहे। यू नेवर नो, या शायद आपको अच्छा लगे, यू शुड बी हैप्पी, सो दे, हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि ठीक है यार खुश रहे, लेट इट बी। तो उससे आपको नुकसान हुआ। अच्छा, अब हम देखते हैं जब आप आर्गुमेंट नहीं जीते तो क्या होगा। आप नहीं जीते, मूड खराब हो गया, किसी फ्रेंड के पास जाओगे, भड़ास निकालोगे, उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि अरे यार मैं तो घर में ही मतलब ऐसे हो गया, बाहर तो और ज़्यादा, अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं है बाहर किसी से बात करने की। अगेन क्या होगा, लोग आपको थ्रैश कर देंगे बिकॉज सबको पता है यू आर वीक। तो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस कम होगा, आपको थ्रैश कर दिया जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा 0। पहली सिचुएशन में भी 0 है, इसमें भी 0 है। तो आर्ग्यूमेंट करने का मतलब ही क्या है? घर में अगर आप किसी से कुछ भी बात पे जीत जाते हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आप जैसे अगर आप अपने ऑफिस में कोई अच्छा काम कर लेते हो और यू डू गुड इन सम डिबेट, कोई डिबेट हो रही है उसमें आप अच्छा, आपको कुछ रिजल्ट मिलता है अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया वहाँ पर। घर वाली आर्गुमेंट में कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। आपके घर में जो हो रहा है वो वैसा ही होगा, कुछ टाइम के लिए शायद अच्छा लगे, बाकी थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो इस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आर्गुमेंट करोगे, भड़कोगे, फिर वो ये घर में नेगेटिविटी, क्या फ़ायदा है? इतना सब नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। ऑलवेज कैलकुलेट, नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, फ़ायदा कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट में एक और बड़ी चीज़ होती है, हम हमेशा बोलते हैं कि मैं सही हूँ, लाइक आई सेड कि टेम्पटेशन होती है पावर फील करने के लिए, मैं सही हूँ। हाउ डू यू नो आप सही हो? आपका जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट है, वो आपको सही लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, है ना। सही लगना और सही होना दो अलग चीज़ें। अब आप कहोगे कि नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई आर्ग्यूमेंट दिया है वो तो बिल्कुल सही है, मेरा पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा है। बुक भी तो किसी ने लिखी है, वो भी कुछ सोच के लिख रहा है। हाउ डू यू नो वो बंदा सही लिख रहा है? गूगल पे लिखा है, गूगल पे भी तो किसी ने लिखा ही है। आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, सारी लाइब्रेरीज देख लो, सब दुनिया की बुक्स देख लो, गूगल देख लो, सब कुछ पढ़ लो, लेकिन अल्टीमेटली योर इन्फॉर्मेशन इज लिमिटेड। यू आर डिपेंडिंग ऑन सम सेकेंड पर्सन इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड यू डोंट नो इफ दैट पर्सन इज करेक्ट। वो बंदा, वो चीज़ चाहे 200 साल पुरानी हो, 500 साल पुरानी हो, 1000 साल पुरानी, हाउ डू यू नो इट्स करेक्ट? वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बीइंग करेक्ट? एब्सोल्यूट करेक्ट क्या होती है? कोई चीज़ जो सबके लिए सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो आपका नोशन है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपना नोशन पकड़ के इतना बैठ जाते हैं, हम इतना ज़्यादा उसको लेके एक अपनी सोच बना लेते हैं कि वो कॉन्क्रीट हो जाती है, एंड उसके बाद हम सबको जज करना शुरू हो जाते हैं उसी चीज़ के ऊपर कि ये मेरे दिमाग में ये चीज़ सही है और मैं आप सबको इसी बेसिस पे जज करने वाला हूँ, ये क्राइटेरिया है मेरा। पर वो क्राइटेरिया आपका कैसे बना, वो सोच कैसे बनी? आपने किसी बुक में कोई चीज़ पढ़ी, कोई इन्फॉर्मेशन ली, कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा। आपका इन्फॉर्मेशन का सोर्स सब लिमिटेड है, आपको नहीं पता। हम बोलते हैं ये फला साइंटिस्ट ने ये बोला था, दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क, न्यूटन ने ये बोला। आपको पता है अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम न्यूज़, अभी अंटार्कटिका में ये बात हुई है, 2016 में हुई है, 2018 में हुई है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ टेलीस्कोप एक पर्टिकुलर एरिया पे, आइस क्यूब लैब है वहाँ पर, उस लैब का नाम रखा हुआ है, आई थिंक उस प्रोजेक्ट का नाम है आइस क्यूब। तो वो उन्होंने कोई टेलीस्कोप ऊपर भेजा विद हेल्प ऑफ सम हाइड्रोजन बलून्स एंड स्टफ। तो वो उन्होंने ऊपर भेजा एंड दे वर सरप्राइज्ड। उनको वहाँ पर एक ऐसे पार्टिकल्स का दिखा जाना। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हमें ये पता है कि चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं
और अगर नीचे से ऊपर जा रही हैं, लाइक पानी इवेपोरेट होता है, उसके लिए एक सोर्स होता है, ठीक है। यू हैव अ सोर्स, पानी नीचे है, पानी आपका सोर्स हो गया, सनलाइट पड़ती है, पूरा प्रोसेस होता है, पानी इवेपोरेट्स, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में वो इवेपोरेट होता है, एंड ये पूरा प्रोसेस हम सबको पता है, सबने पढ़ा हुआ स्कूल में। अभी वो जो पार्टिकल्स वहाँ मिले हैं 2016-2018 में, दूसरी बार 2018 में ये नोटिस किया गया, पहली बार 2016 में नोटिस किया गया था। वो पार्टिकल्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बट कोई सोर्स नहीं है। अब आप बोलोगे हाउ इज दैट पॉसिबल? सोर्स तो होना ज़रूरी है, ज़रूरी है क्योंकि हमने पढ़ा यही है, हमने फिजिक्स में यही पढ़ा है, दैट इज़ अ लॉ कि चीज़ नीचे से अगर ऊपर जाती है तो सोर्स होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से नीचे गिरती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। अब ना तो ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है इसको, ना इसका नीचे कोई सोर्स है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है? ये फिजिक्स के लॉज को तोड़ रहा है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉज जो हमने आज तक पढ़े, बिकॉज फिजिक्स के लॉ के हिसाब से हमने पूरा अर्थ फंक्शनिंग कैसे चल रहा है, स्पेस कैसे चल रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारी नेचर कैसे वर्क कर रही है, इस सब में फिजिक्स के लॉज बने हुए हैं। नाउ व्हाट दिस थिंग इज डूइंग, ये क्या कर रही है चीज़, ये उस चीज़ को हटा रही है। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, साइंटिस्ट लोगों को पता ही नहीं, इसके बारे में कोई लॉ ही नहीं है। तो आज तक जो हमें पता था वो हो गया ना लिमिटेड। आज तक यही साइंटिस्ट जिन लॉज पे चल रहे थे वो लॉज तो खत्म हो गए वहाँ पे। अब कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इट्स पैरेलल यूनिवर्स, ये चीज़ पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्टेड है, कुछ कह रहे हैं टाइम ट्रैवल से कनेक्टेड है, इट्स द पार्टिकल्स आर गोइंग बैक इन टाइम। खैर इसके बारे में आपको डिटेल्स में मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, आई वॉज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हमारी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, हमें नहीं पता। सो जब हमारी इंफॉर्मेशन ही लिमिटेड है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सही है? हाउ डू यू नो? क्वेश्चन मार्क डालो। आपको कैसे पता कि आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो वही सही है? क्योंकि वो आपको लगता है, तो ये बोलो ना कि मुझे लगता है कि ये सही है। डोंट से कि आई एम राइट, यू कांट बी राइट, यू कैन नेवर बी राइट। आप आपके लिए सही हो सकते हो, दूसरा दूसरे के लिए सही है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि आप मान लो अभी रात हो रही है, ठीक है, आप अपने किसी फ्रेंड को यूएस में फ़ोन करते हो, वो बोल रहा है यहाँ तो दिन हो रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है? नहीं। आप बोलोगे नहीं रात हो रही है, तो आप झूठ बोल रहे हो? नहीं, आप दोनों सच बोल रहे हो, है ना? तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। इट रियली मैटर्स, जो रियलिटी है आपकी वो डिपेंड करती है कि आप कहाँ खड़े हो। आप कहाँ खड़े हो, आप जिस जगह पे खड़े हो वहाँ की रियलिटी कुछ और है, जहाँ वो खड़ा है आपका फ्रेंड वहाँ की रियलिटी कुछ और है ना? दोनों की रियलिटीज़ है, रियलिटी है वो, इट्स नॉट फेक। वो कोई फेक कहानी नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपनी मन गढ़ंत कहानी बोल रहे हो, भाई दिन ही चढ़ा हुआ है वहाँ तो वो झूठ बोल रहा है, आपको दिखाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रात हो रही है, इट्स लेट इवनिंग नाउ, वहाँ सुबह हो रही है, इट्स अर्ली मॉर्निंग नाउ, यू बोथ आर राइट, आप दोनों सही हो। तो फिर आर्ग्यूमेंट में कौन डिसाइड करेगा कि जो आपका पॉइंट है वो ज़्यादा सही है, जो दूसरा बंदे का पॉइंट है वो गलत है? आप कर ही नहीं सकते। आर्ग्यूमेंट का तो बेसिक्स ही ख़त्म हो गए यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट बंद करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है ये चीज़ें ठीक है, जो भी है व्हाटएवर, उसको लग रहा है कि दिस इज़ फाइन, तो ठीक है, उसको लग रहा है तो अच्छी बात है, ये आपको लग रहा है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट डाल रहा है तो आप उस इंसान से बात करो कि ये मुझे गलत लग रहा है, गलत है नहीं, गलत लग रहा है इस वजह से, दीज आर माई रीजन्स, मुझे इन वजहों से ये चीज़ गलत लग रही है, लेट्स टॉक इट आउट। कोई मिडिल ग्राउंड निकालते हैं, कुछ बात करते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। बात करने से सब हो जाता है। तो सोच को कॉन्क्रीट मत बनाओ। एक आपकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, ये आपको पता है। आपकी सोच जो है वो किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है। वो चीज़, वो रिसोर्स, वो सोर्स कितना सही है कितना गलत है वो आपको नहीं पता। आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वो चीज़ सही लगी, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से वो चीज़ सही लगी, आपने मान लिया वो सही है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? आप किस चीज़ को सच मानते हो, किस चीज़ को झूठ, उसके बेसिस पे आप किसी और से नहीं लड़ सकते जाकर कि ये सही है, क्योंकि जैसे आपकी थिंकिंग है उस इंसान की भी थिंकिंग है, उसने भी कुछ सोचा हुआ है, उसने भी कुछ, उसकी भी सोच किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, उसने भी हो सकता है कोई फ़र्क बुक्स पढ़ी हुई हो। तो आर्ग्यूमेंट
करने की कोई रीज़न ही नहीं बचता। रही आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तो आप बात एनीवे, इट्स योर फैमिली, आप बात कर ही सकते हो, बात करो। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर को आप काम डाउन कर सको, उनकी कोई प्रॉब्लम है उनकी हेल्प कर सको, है ना। तो ये चीज़ें हैं जिनसे आप एक आर्ग्यूमेंट से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हो। जो नेगेटिविटी एक आती है आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, उनको आप ख़त्म कर सकते हो, उसकी जगह एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हो। और उससे एक चीज़ और आप कर सकते हो, ऐड ह्यूमर। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ सेंस ऑफ ह्यूमर। एक बार हंसो, दूसरी बार हंसो, लोग कहेंगे आप पागल है, चौथी बार, तीसरी चौथी बार बोलेंगे हाँ ठीक तो है, वो तो टेंशन ही नहीं ले रहा, तो हम क्यों टेंशन लें। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स लाइटली, लोगों को भी लगता है कि हाँ स्ट्रेस की इतनी बात नहीं है, चाहे वो चीज़ हो सकता है बहुत सीरियस हो। आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉप टेकिंग थिंग्स सीरियसली, ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना, ऑफ कोर्स आपको सीरियसली लेना है। अगर आप चीज़ों को सीरियसली नहीं लोगे तो यू विल बी इन ट्रबल, प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। बट हमें ये लगता है कि चीज़ों को सीरियसली, बिकॉज वो वर्ड जुड़ गया ना सीरियसली, तो हमें ये लगता है कि चीज़ों को सीरियसली लेने का मतलब है कि हमें ऐसे रहना है। अगर ऐसे हैं तो ठीक है, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगर हंस रहे हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये ऐसा एक ना दिमाग में नोशन बन गया है जो कि बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि ये गलत है। अगेन मैं ये बोलूँगी, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे नहीं होता। सीरियसली चीज़ों को लेने का मतलब नहीं है कि आप अपने आप को फ्राउन करके रखो, अपना मुंह बना के रखो या गुस्से में रहो। नहीं, चीज़ों को लाइटली लेना सीखो, सॉल्यूशंस बेटर मिलेंगे, अच्छे सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्योंकि देखो, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो करना ही करना है, सोचना ही है। तो थोड़ा अगर अच्छे मन से सोचोगे, थोड़ा खुश होके सोचोगे, तो पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है कि आपको बेटर सॉल्यूशन मिल पाएगा, बिकॉज आपका दिमाग क्लटर्ड नहीं है, आपके दिमाग में फालतू की टेंशन नहीं है, स्पेस ज़्यादा है दिमाग में। जब आप उसको डीक्लटर्ड करते हो तो देयर इज मोर स्पेस टू पुट मोर थॉट्स। आपके दिमाग में ज़्यादा जगह होगी, ज़्यादा चीज़ों को चर्न करने की, ज़्यादा थॉट्स को लाने की। उससे क्या होगा, बेटर सोल्यूशंस मिलेंगे। तो ऐड ह्यूमर टू योर लाइफ। लाइटली लो लेकिन सीरियसली। लाइटली का मतलब केयर फ्री होना नहीं है। डोंट बी केयर फ्री, बी वेरी केयरफुल। लेकिन केयरफुल होने का मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे मुंह बना के बैठो, सीरियस हो जाओ, चीज़ों को एंजॉय करना बंद कर दो बिकॉज यू फील दैट्स नॉट राइट। आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हंसते हुए भी अच्छे सोल्यूशंस निकल सकते हैं और बेटर इन्वायरमेंट होगा, बेटर एनर्जीज होंगी। पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी निकलेगी, बेटर सोल्यूशंस मिलेंगे, यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। आपको वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, डेफिनेटली वो चीज़ हेल्प करेगी। आपका मोटिवेशन हाई रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, सब चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं। इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो क्यों ना करो, जब करना ही है। आई ऑलवेज से कि जब आपको सोचना ही है किसी चीज़ के बारे में तो अच्छा सोचो ना। जैसे हमें पता नहीं होता कि अरे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते कि पता नहीं क्या होगा, तो यार जब सोच ही रहे हो तो अच्छा सोच लो, बुरा ही क्यों सोचना है। when you don't know, ठीक है, जब या तो हो आपको पता है कि ये ऐसी चीज़ होगी, जब आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ का क्या आउटकम आने वाला है या कोई चीज़ ऐसी है, रिजल्ट है कोई, इट ऑल डिपेंड्स कि आप सोच रहे हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अच्छा सोच लो ना, क्या जाता है, सोच के देखो, शायद अच्छा ही हो जाए। अच्छी एनर्जीज हो, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, क्या पता चीज़ें अच्छी हो जाए। सोचना ही है ना, इट्स इन योर हैंड्स, यू कैन डू इट। आपके हाथ में है, आप वो चीज़ बदल सकते हो। दूसरों को बदलने से पहले, दूसरों को समझाने से पहले अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को बदल लो। वो आप कर सकते हो, दूसरों को तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप करोगे एंड इन दैट प्रोसेस यू विल अंडरस्टैंड। आपको ये समझ आएगी और ये पता चलेगा, अपने आप को ठीक करते करते आप अपने आसपास के लोगों को भी ठीक कर रहे हो, आप अपने आसपास अच्छी एनर्जीज ला रहे हो। आपकी एनर्जीज अच्छी है, पॉजिटिविटी है, आप एक रूम में बैठे हो, एक जना बहुत पॉजिटिव है, ऑब्वियसली यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, आपको अच्छा लगना लग जाता है। और ऑन दी अदर हैंड आपके साथ कोई ऐसा बैठा है जो इतना परेशान है, दुखी है, तो आप जितने मर्जी अच्छे मूड से हो, जितने मर्जी खुश हो, आपको अजीब प्रॉब्लम हो, यू स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड।
क्यों? क्योंकि एनर्जीज ख़राब हैं उस जगह की, उसकी नेगेटिविटी है। लेकिन अगर आप बहुत खुश हो, पॉजिटिव हो, you're confident, you know what you're doing, you have clarity in your head, आपके दिमाग में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन आपने नहीं रखा हुआ, you're very clear, आपके गोल्स आपको पता है, आपको अल्टीमेटली आपको पता है आपको अपनी खुशी के लिए काम करना है। डिज़ायर्स बदलते रहते हैं, कई बार होते हैं पूरे, कई बार नहीं होते, लेकिन योर अल्टीमेट गोल इज़ टू बी हैप्पी। ऑटोमेटिकली आप अपने आसपास के लोगों को उसी टाइप की एनर्जीज दोगे, आप अट्रैक्ट भी उसी तरह के लोग करोगे अपनी तरफ, टॉक्सिक लोग कम आएंगे आपकी तरफ। तो ये थोड़ा सा करके देखो, घर का माहौल भी अच्छा होगा, आपके अपना मेंटल स्टेट भी अच्छा होगा, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक होगी। मेंटल हेल्थ इज़ कनेक्टेड टू ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल वेल बीइंग। मैं बार बार ये बात आप सबको बताती हूँ कि अगर मेंटली आप ठीक नहीं हो, परेशान हो, तो आप सोच भी नहीं सकते हो ये स्ट्रेस कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो विजिबल भी नहीं होती। तो बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, बी क्लियर, आसपास स्प्रेड द हैप्पीनेस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं, अच्छे वाले। तो कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को छोटी छोटे चेंजेस करिए अपने आसपास, अपने साथ। बहुत सारी चीज़ें बदलने का स्कोप है, आप बदल सकते हो, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, इट्स ऑल हेयर, कर सकते हो। यू हैव द कैपेबिलिटीज़, यू कैन डू इट। इसके अलावा और कोई भी बात हो जो आप मुझसे करना चाहते हो, कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं जिस पे बात करूं, तो प्लीज़ डीएम करो। आई थिंक सबको हम रिप्लाई कर ही देते हैं। अगर कोई बाय चांस कोई भी बंदा रह जाता है, अगर किसी को मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाई, तो प्लीज़ आप दोबारा मैसेज कर दो यार। मैं मेरी टीम कोशिश करेंगे कि हम आपको रिप्लाई करें। और मैंने पहले जैसे स्टार्टिंग में सेशन के बोला था कि आप टॉपिक सजेस्ट करो, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप सोचते हो कि बात करी जा सकती है, जो लोगों के बहुत यूज़फुल होगा अगर उसके ऊपर बात करते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप मुझे सजेस्ट करो और खुश रहो, पॉजिटिव रहो। नेगेटिविटी को हटाना है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। एंड स्प्रेड द हैप्पीनेस, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। टेक केयर, बी सेफ, बाय।